ये ऐसी है, वो वैसा है, उसने मेरा 2 ml दूध ले लिया तो मैंने स्प्लिट वाइज पे डाल दिया। मैंने इवन उनको बोला कि आई विल कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बोलूंगी। हाँ बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसा ही लाइक हाँ बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर 30 ईयर से रह रहा हूँ तो मेरी पहचान बहुत है। अच्छा, ऐसा बोल दिया? हाँ। सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बैठे हैं और ये लोग भी बिजनेस पढ़ रहे हैं, जैसे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, वो विच इज अगेन लार्जर कॉन्टेक्स्ट इज बिजनेस पढ़ रहे हो। व्हेन यू विल गो एंड आस्क फॉर अ जॉब, डू यू थिंक यू विल गेट अ प्रायोरिटी और इनको मिलेगा, या ऐसा कुछ नहीं है? मैंने ऐसा एज सच देखा नहीं है, बट अगेन आई विल से कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये प्राइवेट या पब्लिक का मुझे इतना नहीं पता कि क्या डिबेट है, पर मेरी जो प्रोफाइल है, उनकी जो प्रोफाइल है, उसमें क्या एडेड एडवांटेज, वो जो एम्प्लॉयर है उसको क्या एडेड एडवांटेज चाहिए जो मुझसे मिल रहा है या इससे मिल रहा है, उसको तो बेनिफिट चाहिए, करेक्ट। तो फिर जिसमें इन हम दोनों में से उसको जिसमें बेनिफिट दिख रहा है वो तो उसी को लेगा। तो आई डोंट थिंक कि ये क्या सिनेरियो है। नहीं, बट आने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं अपने दिमाग में कि यार, उनको जब पूछो ना कि कैसे यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पढ़ाई भी अच्छी हो और नौकरी भी मिल जाए, राइट? ये बहुत टिपिकल है, हम सब ऐसे थे, मैं भी वैसे ही था, राइट? हाँ, मतलब अपने को ऐसे कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए और नौकरी भी लग जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ भाई। ऐसे मेरे को सवाल मिलते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या बोलूं मैं? सच्ची बताओ तो प्लेसमेंट इज अ मिथ। यहाँ पे जर्मनी में आपको कोई प्लेसमेंट नहीं देगा। एग्जैक्टली, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्किल सेट फॉर श्योर। तो प्लेसमेंट वाला तो कोई सिनेरियो नहीं है। और मुझे लगता है कि जर्मन भले प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक यूनिवर्सिटी, यहाँ की एग्जामिनेशन और यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ से आप पास भी हो गए ना और आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा। तो वैसा सीन है। तो ऐसे तो फिर ये भी आर्ग्यू कर सकती है क्या? आप तो 5 दिन क्लासेस जा रहे हो, तो एक ही दिन जा रही है बगल में बैठ के। बट स्किल सेट की बात होती है ना कि तो वेट, सो आई एम जस्ट क्यूरियस, so डू यू मेक मोर पार्ट टाइम जॉब में मनी और शी मेक्स? see quite interesting, like see अभी ऐसा है ना कि हम लोग जो ये पार्ट टाइम कर रहे हैं ना टाइम में, वो मैं फुल टाइम भी कर सकती हूँ, एज वी हैव वैलिड डेज फॉर डूइंग फुल टाइम जॉब। 140 डेज है या आपको, 140 डेज उसको तो क्रॉस नहीं कर पाओगे नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो 140 डेज वो कर लिया, उसके बाद में अपने डेज और दूसरी चीज़ों में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना, जैसे स्किल्स हो गई, बाकी मेरी जर्मन हो गई ऑफ कोर्स दैट्स इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। उसके अलावा और दूसरी मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी हो या फिर मुझे डेटा एनालिटिक्स सीखना हो, तो आई हैव टाइम कि मैं अपनी सारी डेज को अरेंज करके कर सकूँ। इवन दो जो इरास्मस की इंटर्नशिप्स मिलती है दैट आर ऑल्सो लाइक फॉर हफ्ते में आपको 3 दिन करनी होती है, तो इफ़ यू गेट वन तो फिर आपके पास आपकी क्लास का भी टाइम है, यू हैव द टाइम फॉर डूइंग योर इंटर्नशिप एंड इवन द अदर स्टफ, सो हाउ यू कैन मैनेज दिस? हियर द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि मैं 5 दिन क्लासेस जा रही हूँ या ये एक दिन जा रही है। हम सबको सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हर सेमेस्टर, तो मुझे अगर मेरी विश है कि मैं वो सारे सब्जेक्ट्स लूँ तो फिर मुझे उतने दिन क्लास जाना पड़ेगा, कंपलसरी है, फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मेरी मर्जी है, अगर मैं चाहूँ ये सेमेस्टर एक सब्जेक्ट लेना तो मुझे सिर्फ हफ्ते में एक बार जाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि यार ये सेमेस्टर मेरा क्या मन कर रहा है या मुझे कुछ और कोर्स करना है या क्या सिनेरियो है, ये इस पे बेस्ड है। ये इस पे बेस्ड नहीं है कि यार आपके क्या सेमेस्टर कोर्सेज हैं। आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज सभी को ACTS तो कंप्लीट करना ही है। एग्जैक्टली। इट्स Right? लाइक जैसे जो पब्लिक कॉलेजेस है ना, उसमें इन लोगों का सेमेस्टर में इट्स लाइक यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, लाइक समथिंग लाइक दैट। वी हैव लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। नो बट लाइक इन अ इनको 30 सेमेस्टर हाउ क्रेडिट्स है, मच? इनको सॉरी 30 क्रेडिट्स है ना आपको एक सेमेस्टर। क्रेडिट्स उसके, बट आई जस्ट वांट टू नो द नंबर, लाइक एक सेमेस्टर में आप कितने आपके वैसे आते हैं कोर्सेज? सो द थिंग इज कि टोटल ओवरऑल जो क्रेडिट्स हमको चाहिए वो होते हैं 90 और प्लस 30 होते हैं वो थीसिस Thesis के का लिए, होता है। करेक्ट। तो अब पर सेमेस्टर जैसे इस सेमेस्टर मैंने एक साइंटिफिक कोर्स ले लिया, उसके 15 क्रेडिट है, ठीक है। और कभी नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने शायद 7 सब्जेक्ट ले लिया क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो मैं एक सेमेस्टर में 40 क्रेडिट भी कंप्लीट कर सकती हूँ। गॉट इट, बिकॉज लुक दैट्स द प्रिविलेज विद पब्लिक यूनिवर्सिटीज कि अभी के लिए मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेता हूँ और अगले सेमेस्टर में मैं 8 सब्जेक्ट ले लूंगा, राइट? बट आपका कैसा है? हमारा ये सिस्टम थोड़ा अलग है, जस्ट बिकॉज ऐसे सेट कि हमारे जो कोर्स है वो CUC से एफिलिएटेड है, शिकागो यूनिवर्सिटी, ओके। तो हमारे में ऐसा है जैसे मेरा जो अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, राइट? तो 3rd सेमेस्टर में मुझे सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट्स है और वो ऐसा है लाइक 2 मंथ्स के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट। तो
लाइक हमें ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर वाइज हमें जैसे इनके हिसाब से कि मतलब इनके कॉलेज के हिसाब से लाइक कि एक में मैं 40 कर लूँ या एक सेमेस्टर में 15 कर लूँ. इट्स नॉट फॉर अस, इट्स नॉट लाइक दैट. फॉर अस इट्स लाइक कि 2 महीने में एक सब्जेक्ट हमको करना है. 2 महीने में एक सब्जेक्ट? या एंड वो ऑलरेडी वो देते दैट्स द थिंग, यू नो, यू वोंट बिलीव, बट वो उनके जो CUC है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा ही है. बट ऐसे अगर मैं देखूं तो देखा जाए तो ऐसे आपको बहुत टाइम मिल रहा है अपने आप को ग्रूम करने के लिए, ऑफ कोर्स. राइट? वेयरएज द अदर पर्सन इज स्पेंडिंग मोर टाइम एकेडमिकली और ये सब, राइट, प्रूव करने के लिए. वो मुंडी हिला रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं. नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. ओके ओके, आई वांट टू नो, यू फ्रॉम आईयू, राइट? वहां पर क्या सीन है आईयू में? मतलब क्लासेस कब कब जाना पड़ता है, कितने सब्जेक्ट्स है, क्या है? मेरे एक वीक में 2 लेक्चर्स होते हैं और अच्छा. कभी कभी एक होता है. ऑनलाइन या जाना पड़ता है? नहीं, जाना पड़ता है. वो ऑन कैंपस होता है. अच्छा. वो उनके शेड्यूल के हिसाब से होता है. बट एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होता है. एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है. subject अभी आपका टोटल क्रेडिट्स कितना है कोर्स का? 120 120, मतलब 4 सेमेस्टर का कोर्स 4 है. सेमेस्टर का अभी है आपने मेरा. कितना कंप्लीट किया है? अभी मैंने 6 सब्जेक्ट क्लियर है. ओके. अभी बाकी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर है. अभी Okay. सेकंड चालू है. ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गया मैं. आप तो 3 साल का डिग्री लेके आए हो जर्मनी में. Yes. आई एम श्योर आपको तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई होगी यूनिवर्सिटी को प्रूव करने के लिए कि मेरे पास इनफ क्रेडिट्स है, मुझे उसके बेसिस पे एडमिशन दो. एक तो वो एक फैक्टर हो जाता है रिजेक्शन का. Yeah. दूसरा फैक्टर ये भी हो जाता है कभी कभी यूनिवर्सिटी बोलती है कि नहीं, मेरे को स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ECTS चाहिए, इतना इतना, Yeah. राइट? आपका तो होटल मैनेजमेंट करके आए हो, Total management. Yeah. तो आप पब्लिक में अप्लाई भी करते कहीं बिजनेस को लेके, अनलेस यू हैड सम सब्जेक्ट्स Yeah. व्हिच यू डिड नॉट, आई गेस. I did not had some subjects. It was like somewhat related to mathematics. That was statistics, I believe. And also there were subjects like HR, human resource management, and then problem solving set. These are the subjects that were not there in my bachelor's. So the people who had like bachelor's background, they had human resources as a specialization subject. So that was much needed, but I did not had that. So that was the problem ओके ओके. for me choosing the public university. So I went with private. The question that you asked about the public and private university, about the flexibility that the public university students can complete their masters, like they can take longer, they can extend their master thesis. But if you're financially tight and you're studying in a private university, then I believe you cannot extend your masters, because for the next semester or the next quarter you have to pay for the thing, for the Yes. subjects. So that is a main differentiation which I believe I understood by coming here about the public and private universities. So public universities I've seen people that have completed their masters in 3.5 years, which they had of 2 years, and they focused on German language. They are academics, as you said previously. And in private universities, they like have to complete their masters in 2 years. They have to complete their master thesis and then look on towards the job. And also there is a additional benefit that the job seeker visa comes late. You still get to live here for 1.5 year if you're in a public university. So the job seeker visa comes late. The 18 months time deadline starts late. And if you're in a private university, then after you complete your masters, directly you move on to your job seeker visa, and then within 18 months you have to find out a job for yourself. राइट. आपने यहाँ पर अभी जर्मनी में 1 साल बिताया, कितना बिताया? 1 साल बीता 1 साल बिताया. इसी यूनिवर्सिटी में अगर पैसा देके पढ़ना पड़ता, करते आप? OVGU में इन जनरल में बोल रहा हूँ, जर्मनी में पैसा देके पढ़ना पड़ता, आप करते? नहीं. सही है. वाओ. तो मतलब वो जो उन लोग बैठे हैं उधर तेरे बगल में पैसा दे के उनको, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग अस, राइट? लाइक वो भी देख रहे हैं हमें कि ये क्या चल रहा है, राइट? मतलब क्यों डिफरेंट नहीं दोगे? पर्सपेक्टिव है. हाँ, क्या कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है? वही. आप जर्मनी आ रहे हो और आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है हाँ. पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, हाँ. तो वही ग्रैब्स करो ना. अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे हो? अगर नहीं मिल रहा है और आपको पढ़ना है, देन आप प्राइवेट में जा सकते हो. बट ये तो मिथ हो जाएगा ना यार कि सभी को एडमिशन मिल रहा है. ऐसा तो नहीं है ना. जैसे कि वो तो होटल मैनेजमेंट करके आया है, उसके पॉसिबिलिटी उसके इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वो कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करे. आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, राइट? जी. और आपका क्या बैचलर्स था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और अभी आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. राइट. तो आपके लॉजिक के हिसाब से इफ आई हैव स्टडीड ए, आई एम अप्लाइंग फॉर ए, ओके. राइट? आई एम श्योर दैट इज कॉमन विद लॉट ऑफ यू गाइस, आई गेस हियर. ऐसा कोई है क्या इधर कि आपने ए पढ़ा था और बी में मास्टर्स कर रहे हो? मैंने एरोस्पेस किया था,
बट आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो राइट, पैसा दे के पढ़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पब्लिक यूनिवर्सिटी को हम लोग को बस ये भी नहीं बताना कि सभी को एडमिशन मिल रहा है, विच इज नॉट ट्रू राइट। आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया इसलिए आपको मिल रहा है एडमिशन, बट आप ये कह रहे हो कि कल को अगर आपको TUM में एडमिशन मिल जाता तब आप बिल्कुल पैसा नहीं देते, जी क्योंकि TUM में तो अभी पैसा लग रहा है कितना 6,500 कुछ 6,000 यूरोस। हाँ, तो आप अगर आपको एडमिशन मिलता TUM में यू वुड हैव रिजेक्टेड। डेफिनेटली मैं पब्लिक सोचा आपने एक सेकंड के लिए ग्रीन, हाँ वो TUM है फिर भी आप रिजेक्ट कर देते। ठीक है ना, जर्मनी में तो एट द एंड स्किल्स एंड लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट। नाइस। यहाँ पर किसी के पास कोई हॉरर स्टोरी है क्या एकोमोडेशन को लेके? रूम में बिग बॉस का घर बन गया था घर, कुछ ऐसा कुछ? बिकॉज देखो फर्स्ट टाइम लोग जब शिफ्ट होते हैं ना, ये क्यों हंस रहे हो तुम लोग? अच्छा उसके वजह से, ओके ओके ओके। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम मूव होते हैं अब्रॉड वो लोग, बिकॉज मैंने बर्लिन में तो बाप रे बाप मैं इतनी स्टोरी सुनी ना मैंने वहाँ पर, ये ऐसी है वो वैसा है, बर्लिन ऐसा ही है। ठीक है उसने मेरा 2 ml दूध ले लिया तो मैंने स्प्लिट वाइस पे डाल दिया। अरे मैंने बोला एक इसने चिप्स का पैकेट फाड़ लिया, देन स्प्लिट वाइस में डाल दो, इट्स लाइक दैट। नहीं बट लाइक देखो ना, मेरे को लगता है कि इतना मेहनत करके इतना दूर आओ और आपको कोई फकॉल रूममेट मिल जाए, लाइक यू नो व्हाट आई मीन राइट, लाइक यहाँ आने के बाद वो जो स्ट्रेस होता है। हाँ वो तो है। लाइक पहले तो लाइक ना अगर अकोमोडेशन की मैं बात करूँ ना तो मैं बहुत गंदा स्कैम हुआ था मेरे साथ में। लाइक आई हैव टू गिव 1,500 यूरोज जो मेरे पास अभी तक वापस भी नहीं आए हैं। तो मोस्टली व्हाट आई सजेस्ट कि अगर जो लोग आ रहे हैं और कोई इंडियन अंकल मिले आपको, स्पेशली इंडियन अंकल, क्योंकि वो लोग है ना आपसे बड़े प्यार से हाँ बेटा ऐसा करके दे विल कॉल यू, मैसेज करेंगे आप ऐसा करना एंड देन व्हेन यू कम पैसे लेके देन यू इज लाइक कि कौन हो तुम, ऐसा। बस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इवन उनको बोला कि आई विल कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बोलूँगी, हाँ बोल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ऐसा ही वाज लाइक हाँ बोल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर लाइक मोस्टली मैं यहाँ पर 30 ईयर से रह रहा हूँ तो मेरी पहचान बहुत है। I was अच्छा, like, ऐसा बोल दिया? हाँ मैं नई आई हूँ, मेरा फर्स्ट मंथ है, मेरे 1,500 यूरोज गए, मैंने घर पे भी नहीं बताया। अच्छा। मेरे 1,500 यूरोज गए एंड देन आई वाज लाइक कि मैं पुलिस में बोल दूंगी और अंकल को कोई फर्क नहीं है। सो सबसे पहले, और ऐसा बहुत जगह हुआ भी है, और जो दूसरे उनके साथ में मेरे फ्रेंड्स है कुछ, इट्स लाइक उनकी डिपॉजिट वापस नहीं आई है। ऐसा जितने भी मोस्टली जो इंडियन अंकल्स होते हैं उनसे प्लीज दूर रहना। राइट राइट तो राइट। बहुत ज़्यादा ही स्कैम करते हैं, जो मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी हेल्प करती है हमको अकोमोडेशन के लिए, और एल्स यू कैन सर्च इन फेसबुक ग्रुप पे कोई मिल जाए या फिर लिंक्डइन पे कोई मिल जाए, कोई आपका सीनियर आपको हेल्प कर ही देगा। लोग यहाँ पर सब लोग हेल्प कर ही देते हैं घर ढूंढने के लिए। इट्स नॉट लाइक, क्योंकि हम सब भी उसी स्टेज से आए हैं तो वी नो द फैक्ट कि क्या क्या हमारे साथ हुआ है, तो एवरीवन हेल्प्स ऐसा। तो लोगों से और जो इंडियन अंकल से अच्छा है कि आप अपने सीनियर्स या फिर किसी और से लिंक्डइन या फेसबुक के थ्रू हेल्प ले लो। अच्छा ओके, मेरे को एक दो जन ये बताओ कि स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले, आपका टोटल अभी खर्चा कितना लग गया है या लग रहा है? आप बताओ कितना खर्चा लग रहा है आपका टोटल? इंक्लूडिंग ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट मतलब वही कॉस्ट ऑफ लिविंग ओके करेक्ट प्लस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आप जो कर रहे हो। करेक्ट। तो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अभी बढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें अभी डॉइचलैंड टिकट की फीस नहीं भरनी है। मतलब डॉइचलैंड टिकट इज बेसिकली फ्री एंड इट इज कंसिडर्ड इन द कंट्रीब्यूशन दैट वी पे। तो टोटल अगर मैं बताऊं पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस इज 300 और मेरा पर मंथ का खर्चा अराउंड 700 यूरोज हो जाता है। अभी आप मैग्देबर्ग में रह रहे हो 700 यूरो में। करेक्ट। इफ यू वर टू मूव टू फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन, कितना हो जाएगा लगभग अराउंड? 700 यूरोज में कंफर्टेबली रह रही हूँ यहाँ पे, लाइक शॉपिंग वॉपिंग मिला के। तो फ्रैंकफर्ट वगैरह में तो ये आई थिंक इट विल बी अराउंड, मेरा सिर्फ रेंट और हेल्थ इंश्योरेंस ही जाएगा यार इतने में, तो वो रेंट भी शायद ही जाए। हाँ, इट्स वही। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी रेंट एक्सपेंसिव। इतना दे दोगे तुम? आई एम पता है सेइंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 1300 यूरोस दे रहे थे वो। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ओके ओके। yeah. डू यू थिंक आने से पहले फाइनेंशियल बजटिंग किया था? सो मैंने पहले एक लाइक नॉट मंथली बजटिंग तो नहीं हो पाता है हाँ। कि कितना यू विल टेक फॉर ग्रोसरीज एक्सेट्रा। नहीं भाई एक एस्टिमेशन But, होता है ना कि ब्रॉडर टर्म्स में इतना खर्चा लगने वाला है। हाँ, सो इफ़ यू हैव लाइक अगर घर देख लिया ऑलरेडी और पता है कि क्या क्या नहीं है, लाइक सपोज इन आवर केस हमने देखा था कि वी डोंट हैव एन माइक्रोवेव एंड वन वॉशिंग मशीन एंड टीवी भी नहीं था। सो वी डिसाइडेड कि वी हैव टू कीप अ बजट फॉर दैट। तो उस रिगार्ड में हमने सोच के आए थे कि विल कीप अराउंड 1,000 यूरोज पर पर्सन फॉर लाइक कि अगर कुछ इमरजेंसी फंड्स में कि अगर कुछ लेना पड़ा लाइक मिक्सर हो गया या कुछ, तो उसमें हम वो यूज कर सकते हैं। तो वी इन लाइक वी आर 2 people हु आर लिविंग
सो आपका प्राइवेट रूम है? सो इट्स लाइक अ 1 BHK है, अच्छा। बट वो हॉल एंड रूम लाइक काफी ज्यादा लाइक वॉल रखी हुई है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट में तो था ही, एंड ब्लॉक्ड अकाउंट में नया अमाउंट डाला हुआ है विच इज आई थिंक 11,916 एंड तो वो 10 लाख हो गया वो हाँ लगभग। नहीं, इट्स मोर देन दैट। 12 पकड़ लो चलो। हाँ 12 12 लाख रुपए वो हो गए। Correct. और क्या उसके ऊपर? उसके ऊपर 1,000 यूरोस का फॉरेक्स कार्ड में लाए थे लोड करके, ठीक है। एंड मैं 500 यूरोस अलग से लाया था फॉर कैश पर्पसेस। अच्छा, तो अभी जो अगले साल का जो खर्चा निकलने होने वाला है हाँ। उसका क्या? सो नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर ट्राइंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो, अच्छा। तो उस वे में वी कैन मैनेज फॉर द नेक्स्ट, बिकॉज इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता है मंथली या Okay. मैकडबर्ग में जितना लाइक मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से हम लोग 500 लाइक वी बोथ यूज 550 यूरोस मैक्स टू मैक्स 600 यूरोस ओके ओके। उस हिसाब से। आपने बोला आप गिस्मा में पढ़ रहे हो राइट? नहीं सॉरी बीएसबी में। हाँ, आपका टोटल खर्चा कितना बोला? 10 लाख रुपए ट्यूशन फीस का। हाँ। मेरा ये ब्रॉडर टर्म्स में क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं व्हेन इट कम्स टू पेइंग ट्यूशन फीस, मैंने एक सेमेस्टर का भर के आया हूँ या 2 सेमेस्टर का भर के आया हूँ, मैं एक सेकंड ईयर का पूरा ट्यूशन फीस बचा हुआ है और सेकंड ईयर का पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बचा हुआ है, ऐसा लोग सोच के आते हैं कि नहीं आते? आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव मेट कि लोग सोचते हैं कि यार वहां जाके मैं ट्यूशन फीस भी भर दूंगी, खर्चा भी निकाल दूंगी टाइप्स। बहुत ये सब सारे- रियलिस्टिक है क्या? हाँ। पहले तो ये बताओ। हाँ रियलिस्टिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि मतलब एक ईयर का फीस भर देते हैं, सेकंड ईयर मतलब जो फर्स्ट ईयर में कमाया होगा वो सेकंड ईयर में हम ऐसे मतलब इंडिया नहीं भेजेंगे या कहीं मतलब जहाँ पे रह रहे वहाँ पे घर पे नहीं भेजेंगे और मतलब इसमें डालेंगे कि फीस पे कर देंगे और हमारा एक्सपेंस निकालेंगे ऐसे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि मतलब एक साल की फीस पे कर देते हैं और मतलब दूसरे साल की हम खुद निकाल देंगे, बट ये इतना इजी नहीं होता, थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि मतलब कभी यहाँ पे मतलब हम लेबर वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली लेबर वर्क करते हैं जब तक वर्किंग स्टूडेंट जॉब या प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलता है। सो और उसका जो भी जॉब्स कर रहे हैं पार्ट टाइम फुल टाइम, सो उसका कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी ऐसे मतलब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 या 3 मंथ्स का, उसके बाद में वापस जॉब कब मिलेगी उसका भी कुछ फिक्स नहीं होता है। सो हाँ थोड़ा हार्ड होता है, मतलब ऐसे सोच मतलब सोचना इजी है बट वो अप्लाई करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे कि देखो इस देश में मैंने देखा है एमबीए की कुछ यूनिवर्सिटी है जो ऑलमोस्ट 30-40,000 यूरोस तक की भी ट्यूशन फीस चार्ज करती है राइट? वहां तो अभी आपका 10 लाख है तो आप ये कह रहे हो कि आप दोनों मैनेज कर लोगे। दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू। लाइक मैंने तो मेरी मतलब पूरी ट्यूशन फीस पे करके ही मैं आया हूँ। अच्छा, हाँ, तुम्हारे केस में तो सेकंड ईयर का कुछ बचा ही नहीं है, नहीं तो पूरे मेरे को पढ़ाई अभी का कुछ आपने नहीं पे कर हाँ दिया। मैंने पूरे क्या है? अच्छा, आपका भी बचा है, देना उनको देना। तो आपने कितना ट्यूशन फीस है आपका टोटल? टोटल 14,000 है और भरा कितना है? 7? 8.5 समथिंग 8 लाख? 8.5 या 8.5 thousand euros 14,000 euros फीस है ओके ओके ओके। Yeah. तो अभी आधा बचा है टोटल या ऑलमोस्ट और सेकंड ईयर का जो खर्चा 6,200 बचा है अभी। सो यार मैं तो चला जर्मनी। मैंने एक्चुअली आया था निशाला का ऑफिस खोलने, मैं जा रहा हूँ आज बर्लिन। अगर आप लोग एडमिशन प्रोसेस ओके। और जो सेकंड ईयर का खर्चा होने वाला है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी उसकी प्लानिंग तो नहीं है बट ये है कि पार्ट टाइम जॉब फिलहाल चल रहा है तो नहीं उसके नहीं, क्या basis सोच पे- के आए थे वो बताओ मेरे को। सोच के क्या आए थे? हाँ। सोच के भी यही आए थे कि फर्स्ट ईयर जो ब्लॉक्ड अकाउंट है आने के बाद 2 या 3 मंथ्स तो में खर्चा तो part-time- उससे निकल जाएगा। उससे निकल जाएगा। 2 या 3 मंथ्स में जो है पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के ब्लॉक्ड अकाउंट सेव होगा। ओके। जो बचा हुआ है अमाउंट वो सेव होगा एंड देन आफ्टर दैट वील कंटिन्यू ऑन विद पार्ट टाइम जॉब एंड देन वी विल सेव सम अमाउंट बिकॉज वी आर लिविंग इन मागडेबर्ग सो वी कैन सेव दैट। बट ट्यूशन फीस नहीं निकलता है एंड दैट टू इंक्लूडिंग घर पे अगर भेजना है तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ऑल्सो लाइक स्टूडेंट एंड वर्क एंड ये सब चीज़ें एक्सेल अगर करना है फील्ड में प्रोफेशनली तो मागडेबर्ग इज नॉट द सिटी फॉर दैट। स्टूडेंट लाइफ के लिए मागडेबर्ग इज गुड बट इफ यू वांट स्टूडेंट एंड वर्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट बर्लिन एंड बिग सिटीज आर द बेस्ट सिटीज। एंड बजटिंग के हिसाब से फर्स्ट ईयर ब्लॉक्ड अकाउंट जो है उसमें से सेव करना पड़ता है एंड देन वीज़ा एक्सटेंशन के बाद यू कैन ईदर पे द ट्यूशन फीस और एल्स जो पार्ट टाइम से सेव किया हुआ है वो घर पे भेजो। तो ये क्राइटेरिया है। ओके। कितना पे कर दिया, कितना बचा हुआ है? मेरा लाइक मैंने फर्स्ट ईयर की फीस पे कर दी है और अभी मेरे पास 6,500 बचा है मेरा। अच्छा, और आपने अपना सेकंड ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग करके आए हो? नहीं, इट्स लाइक मैंने सोचा था जब मैं यहाँ आने से पहले
कि जो हमारा सेम कि जो जो ब्लॉग अमाउंट है लाइक वो सेव हो जाएगा, उसके साथ साथ जो पार्ट टाइम जॉब है उसमें से स्पेंड हो जाएगा, ऐसा करके। बट समहाउ कभी कभी चीज़ें इस लॉन्ग नाइट लाइक कि जो अपने सोची है वैसी नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि बीच में मैंने 3 महीने जॉब नहीं करी थी, तो आई हैव यूज्ड माई ब्लॉग अकाउंट ऐसा अमाउंट जो भी आया था पैसा, एंड नाउ इट्स फॉर मी इट्स लाइक राइट नाउ कि मेरे को फीस भी पे करनी है अब मुझे अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी निकालना है सेकेंड ईयर के लिए, तो फिर वो दोनों चीज़ें साथ में चल रही है ऐसा। सो मतलब थोड़ा बहुत घर से अभी मंगाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे फीस पे करनी है इधर, बाकी जो जॉब से मैनेज हो जाता है। ओके ओके, आपका कितना बचा हुआ है? मेरा 8,000। 8,000 यूरोस बचा है। बट उसमें आई ऑप्शन भी देती है ना, हाफ तुम पहले पे करो, पहले Okay. 6 मंथ का, फिर बाद में 6 मंथ का, तो मतलब मेरा तो वो मैनेज करना पड़ता है। मतलब राइट 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 राइट। मैंने भी आके 6 महीने तक मैंने भी जॉब नहीं की थी, पर बाद में इस 6 महीने में वो बैकअप हो गया अभी, मतलब थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, ओके ओके ओके, बट पर जॉब होनी जरूरी है, मतलब ओके, important। अभी आप कर रहे हो जॉब? हाँ, ओके, क्या करते हो जॉब में? अभी पैकिंग और स्कैनिंग सब आता है। कहाँ पर है ये? कौन से लोकेशन पे? मागदेबर्ग में? magdeburg में ही है, अच्छा, यहीं पर स्टूडेंट है। जॉब ही है। ओके ओके ओके, उससे कितना कमा ले रहे हो आप? मेरा 1400 1400 यूरोस तक। 1400 और फिर something। उससे कुछ पैसा बच रहा है उसमें से? या magdeburg में रह के बचेगा फिर, क्योंकि मैं भी बर्लिन में रह रही थी तब ब्लॉक अमाउंट पूरा चला जाता था। अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ही 500 यूरो में हो जाता है, मतलब 500 में सारा कुछ हो जाता है, ग्रोसरी, इंश्योरेंस सब। और रहना? अ, रहने का कितना हो रहा है आपका? मैं अभी तो मैं 250 समथिंग अराउंड, ओके और इंश्योरेंस ये जॉब वाले पे करते हैं, तो फिर अच्छा ओके हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 600 1 मंथ का, और बर्लिन में देखो तो 800, तो वो 300 का होता है फिर। तो अभी आप कितना सेव कर ले रहे हो? गिव मी एन एग्जांपल। अभी आप जो भी कमा रहे हो उसमें से घर में कितना बच रहा है सब कुछ देने के बाद? देने के बाद मतलब खर्चा देने के बाद बाबा खर्चा देने के बाद 1000। 1000 यूरोस बच रहा है अभी। हाँ। सो नेक्स्ट ईयर का टारगेट अभी ये है कि अब मेरे को ब्लॉक्ड अकाउंट भी निकालना है, No। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो देना पड़ेगा, वो तो फिक्स कॉस्ट है। दूसरा ट्यूशन फीस भी देना है। 8000 यूरो की तलवार लटक रही है, राइट? बट अभी हाफ पे तलवार है तो थोड़ा कम है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मैं ये इसलिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ बिकॉज फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट अगर 8000 हो हाँ, तो वो फिर रियलिस्टिक नहीं है, तो मैं एक साथ कोई हिसाब 8000 से नहीं पे निकाल नहीं पाओगे। कर सकते, नहीं। हाँ, तो आपका क्या बैकअप प्लान है फिर? क्या करने वाले हो? हाफ पेमेंट करेंगे वो। नहीं नहीं, हाफ पे करोगे हाँ। इवेंचुअली, तो और बाकी का हाफ जो तो भी- देना ही है ना। जो भी है, और नए वर्किंग आवर्स भी ऐड होंगे अगले साल से, हाँ तो एक वो है कि तुम्हें जॉब स्टेबल रखनी है, अगर जॉब नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। मतलब बेसिकली आपका प्लान है कि काम करके ही निकालना है, काम करके ही निकल ये नहीं कि पापा पैसा नहीं, भेजो। पापा ने पहले साल दे दिया, अभी हो तुम गया अपने बेटा, हिसाब से करो। यही कर सकता था मैं, अब तेरे पे। ओके ओके नहीं, ओके। मतलब तुम अगर यहाँ पे आ रहे हो तो वही ना कि तुम खुद से करो, तभी तो तुम्हें भेजा है, या तुम भी इसीलिए आए हो कि तुम्हारे कुछ गोल्स है कि तुम बढ़ो आगे। कब तक पेरेंट्स सपोर्ट करते रहेंगे? करेंगे, वो तो करेंगे। बट यार मेरे को ये भी लगता है कि यार कई कई लोग है ना, कभी कभी डेस्परेट हो जाते हैं। जर्मनी, बस उनको अब्रॉड आना है और कहीं हो नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला चल यार प्राइवेट में ही चल, पैसा ले। तुम हो क्या हो हंस रहे हो ऐसे? हाँ नहीं, तुम हो गया। हाँ, तुमने बोला भी था 4 एप्लीकेशन की थी मैंने पब्लिक में, फिर नहीं हुआ मेरा। वो भी डिपेंड्स ही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सीजीपी नहीं मैच हो रहे थे, तो फिर उसमें क्यों दिमाग invest लगाने का? करना? पैसा ले और चल। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर एक ही चीज के बाद, मतलब इसने 75,000 दिए ना यूनिवर्सिस्ट में, हाँ, तो मैंने 20,000 दिए, तो मैं अगर 75,000 देती तो वो पापा ही बोलते ना 50,000 तुमने उसने ज्यादा दिए। 75,000 कंसल्टेंसी को दिए। हाँ, पर यूनिवर्सिटी के पब्लिक में भी मेरी भी वही थी, कंसल्टेंसी ही थी, अच्छा, तो उससे देना वो खर्चा। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी को पहली को 6,000 देना पड़ता है, उससे बाद 30 यूरोस देना पड़ता है। तो वो थोड़ी ना ऐसे ही होगा, और मुझे पता था मेरे सीजीपी। ओके ओके ओके, इसको देना। थोड़ा क्या लग रहा है ये जो सुन के ये सब? तो अभी अभी आया है, दीज आर सीनियर्स, ये जो तुम्हारे सीनियर बैठे, इनको क्या क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है पब्लिक में आ रहा हूँ मैं? अच्छा तो लग रहा है। अभी तो है। मन तृप्त हो गया है। मैं ओबीजीओ मार्क्सबर्ग में पढ़ रहा हूँ, अच्छा अच्छा मिल गया थोड़ा। अच्छा मिल गया थोड़ा। राइट, मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस। डू यू फील सेफ? सेफ तो है।
मतलब हो जाता है अभी मेरे को भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो अभी मेरा भी खर्चा अभी देखे तो फर्स्ट मंथ का मेरा अराउंड 700 हुआ है, तो अभी आगे देखना पड़ेगा कि उसको भी कैसे थोड़ा और कम कर सकते अगले साल तो ये और बढ़ेगा ही ना. हाँ इवन दो you're paying 700 आज के टाइम पे 2025 में तो ऑफ कोर्स 200-150 यूरो ऊपर जाएगा ही, बिकॉज इन्फ्लेशन वैसा चल रहा है, राइट? तो मेरा कंसर्न वही है कि अगर आप लोग का ऑलरेडी इतना डेप्थ है अभी, और गिवन कि अगले साल से खर्चा भी बढ़ेगा, मतलब मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि पर आवर का रेट तो नहीं बढ़ रहा, पैसा तो उतना ही आ रहा है, तो जहाँ 1000 सेव हो रहा है आपके केस में, हो सकता है तब 800 ही हो या 700 ही हो, राइट. ओके, कूल. वन लास्ट थॉट फ्रॉम एवरीवन कि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, देख रहे हैं हमें अभी देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, वेदर बी इट एडमिशन के लिए या फाइनेंशियल टर्म्स में या आने के बाद, एनी टॉपिक एंड मेक इट ब्रॉड. मैं बोलना चाहूँगा कि पहले तो अपना फोकस कर लो कि किस में फोकस करना है, कौन से में आपको जाना है, करियर बनाना है, फिर आप उसके रिलेटेड आप पूरा डिटेल्स निकालो कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपको आपके प्रेफरेंस में कौन सा यूनिवर्सिटी है, आपको इंडस्ट्रीज मिलेगी नहीं मिलेगी वहाँ पर. फिर जनरल वही है, फिर एक थोड़ा जर्मन सीख के आओ तो आपको इधर पार्ट टाइम मिलने में, इंटर्नशिप मिलने में भी ईजी पड़ जाएगा. इधर किसी ने जर्मन सीख के आया है पहले या नहीं? थोड़ा A2 तक किया है. कौन किया B1? कोई भी किया B1 V1 नहीं, A1 करके आए हो आप लोग? A2. ओके, A2 किया है. ओके. तो तुम रेकमेंड करते हो कि भाई लैंग्वेज कुछ भी हो सीख के आए? हाँ, क्योंकि मैं अभी जॉब फेयर में भी गया था 1-2 में, तो जितने भी मैंने बात किए थे सब लोग बोल रहे थे कि B1 तो मिनिमम चाहिए ही. हाँ. B1 तो मिनिमम चाहिए ही तुमको काम करने यार के बहुत सारे लोगों का ये भी एटीट्यूड होता है आने से पहले कि मैं उधर जाके कर लूंगा. होता है क्या ये? नहीं होता है. ओके, ऐसा आपने भी सोचा था? नहीं मतलब सबने ये सोचा सोचा था. ओके, तो क्या चीज, मतलब काम ही बिजी रख रही है आपको सुबह से लेके शाम तक? काम ही रख रही है, पर अभी देखो जर्मन सीखनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुम्हें पार्ट टाइम भी लेनी होगी, तो यहाँ पे जर्मन भी रिक्वायरमेंट Right, होगी, exactly. तो पार्ट टाइम भी नहीं मिलेगी. अभी मैं ही जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल मैं काम कर रही हूँ अभी वहाँ पे, तो हर रोज वहाँ पे एक वर्ड इंग्लिश का नहीं होता, मुझे जर्मन ही बोलनी पड़ती है, चाहे जितनी आए. मैंने A1 की है, A2 चालू है, राइट. पर जितनी भी आए उसमें ही तुम्हें कन्वर्सेशन करनी है पूरी 8 घंटे, तो कैसे करोगे? तो पार्ट टाइम के लिए भी तुम्हें जर्मन चाहिए, तो बेसिक तो सीख के आनी चाहिए. बेसिक का क्या मीनिंग है? मतलब A1 A2 अच्छा, A2 भी, जो कि मैं A2 सीख रही हूँ, पर रिकमेंडेशन ऐसी है कि A2 तक सीख के. अगर आप वापस जाते अभी इंडिया और वापस आना होता जर्मनी, हाँ, नहीं मैंने लेनी भी थी पर वीजा आ गया था मेरा, ओ तो तुम्हें बोला "अबे चल प्लेन में बैठ के उधर देख लो." फिर देख लेंगे. ओके, हाँ, तो अभी चालू है ना A2. ओके, बट थोड़ा बहुत रिग्रेट है कि नहीं? हाँ है. उधर बहुत वाले रिग्रेट. नहीं वो होता है, तो अभी एक सेंटेंस जो बोलने में दिक्कत होती है वो नहीं होती थोड़ी Right. बहुत, इसीलिए इजी पड़ता है. मेरे को लगता है कि इंडिया में बिकॉज आप इतने मोटिवेटेड हो कि ये सब चल रहा है ना, एप्लीकेशन चल रहा है, ये चल रहा है, चल क्लासेस भी खत्म ही कर देते हैं टाइम्स, राइट? क्योंकि लोगों को मैं बहुत लोगों को मिला हूँ, वो बोलते हैं यार चल एक बार जर्मनी चलते हैं, ये भी कर लेंगे. जैसा क्लासेस, जैसा हम लोग यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, वैसे शाम को 2 घंटे चले जाएंगे, वैसे पार्ट टाइम कर लेंगे, जो पॉसिबल नहीं है. फिर यहाँ पे नहीं होता, वो हेक्टिक हो जाता है पूरा दिन. तुम 2 घंटे भी ऑनलाइन देने हैं, वो भी कैसे करके तुम. मेंटली ड्रेनिंग है यार, वो पॉसिबल नहीं है. हाँ, आपका क्या एडवाइस है बताओ? या मेरा सबसे पहले तो ये कि आप आओ तो अपना जिस कोर्स में करना है वो कोर्स पहले अच्छे से देख के आओ कि इसमें है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो यहाँ आके दूसरा कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, लाइक दे आर वेस्टिंग देयर 1 or 2 years ऐसा. तो उससे बेटर है कि आप पहले चीज़ें देख के आओ. एंड ऑफ कोर्स जर्मन, लाइक अगर आप वहाँ से जर्मन नहीं सीख के आए, मानो कि मेरे जैसा किसी का केस हो गया और कोई नहीं सीख के आया, सो वी हैव कि तुम्हारे पास पूरा एक ब्लॉक अमाउंट पड़ा हुआ है 1 साल का, तो उस 1 साल में तुम 6 महीने ना, क्योंकि मोस्टली 6 महीने स्टार्टिंग में 3-4 महीने लोगों को जॉब नहीं मिलती है, लाइक बहुत अभी ऐसा हो चुका है, तो फिर तुम वो 6 महीने तुम B1 तक जर्मन सीख लो. उसके बाद लाइक इस ईजिली, क्योंकि चीज़ें ऐसी है कि B1 के बाद आपके पास वर्किंग स्टूडेंट भी हो जाएगी, या फिर आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, या फिर कहीं जॉब मिले तो अच्छी मिल जाएगी. सो ये अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप नहीं सीख के आओ तो आप स्टार्टिंग के 6 महीने ना इन्वेस्ट कर दो जर्मन में. ओके, मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट ऐसा. सो तुम लोग मेरे जैसे लाइक ना रिग्रेट ना करो. जर्मन डेफिनेटली नॉट बिकॉज उससे आपको जॉब मिलेगी, वो तो डेफिनेटली है, पर इसीलिए ताकि आप यहाँ सरवाइव कर पाओ. बेसिक कोई आपको उल्लू ना बनाए, इस बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ के लॉज पता चले, कोई आपसे क्या बोल रहा है आपको समझ आए, बहुत ज़रूरी है.
तो बेसिक एटलीस्ट तो सीख के डेफिनेटली आनी चाहिए। आई एम रिग्रेटिंग बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि अकोमोडेशन सॉर्ट करके आओ, और सॉर्ट करो भी तो एक बार किसी से लिंक्डइन पे भले कहीं से भी कनेक्ट करके जो वहाँ रह रहा हो उसको एक बार बोलो कि आप देख के आओ कि क्या प्रॉपर्टी है, और इतनी सी मदद तो डेफिनेटली कोई भी कर लेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ। I don't know why people do not highlight on this point, but German language studies पे focus और बाकी सब चीज़ें अगर effort student डाल रहा है यहाँ आने का, वो start से एंड तक के फिर बंदा यहाँ आके भी कर लेता है, स्लो दोस्तों से सीखते कर लेता है। बट जो यहाँ आने के बाद अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है एंड यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर, सो जो फर्स्ट 3 मंथ्स रहते हैं और वो स्टूडेंट का जो डिप्रेशन फेज रहता है, वो उससे निकलना स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसीलिए ये चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आना सबसे पहले कि यू विल गेट अ डिप्रेशन हियर इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्राइवेट रूम, even if it is a shared apartment. You will not have your parents here. You'll be cooking very nicely, you'll be studying very nicely, you'll be focusing towards your German, you'll be focusing towards your part-time job. But वो अकेलापन and depression is the main thing, and that overcome करना ये सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को वहाँ से आने से पहले। वो ऑफ कोर्स वहाँ रह के फील नहीं होगा, यहाँ आने के बाद होगा, बट दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। जो फर्स्ट 2.5 और 3 मंथ्स रहते हैं स्टूडेंट के, दैट इज़ कम्प्लीटली अलोन, यू हैव टू सर्वाइव योर सेल्फ बाय हार्ट एंड बाय योर माइंड। सो ये बहुत डिफिकल्ट फेज रहता है। इंसान कम्प्लीटली, मैं ये चीज़ यहाँ आने से पहले भी सोचा था कि अगर इफ़ पॉसिबल, इफ़ आई गेट अ chance, I'll like tell it to everyone. So this was very like emotional to me. So अगर कोई नहीं है, family और friends नहीं है, तो 2.5 महीना 3 महीना you'll have to be strong and you'll have to cope up. You'll have to go out, you'll have to talk to your friends, you'll have to make friends. जैसे कि आपने बताया tandem and meetup apps that you have to communicate. You have to go to university. Don't miss your universities. Look for part-time jobs. निकलना पड़ता है घर से। वो अटकना नहीं बस घर पे वो फेज में, और वो अटक गए तो वो completely फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में वो एक लोनलीनेस बैठ जाती है। राइट, So that is very important. गुड एडवाइस एक्चुअली। मेरा मतलब मैं अभी नया ही हूँ जर्मनी के लिए, बट एक मैं एडवाइस दूंगा कि बहुत लोग मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो ऐसा सोच के आए कि मतलब सोचते हैं कि अरे यूरोप जाएंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, मस्त नोटों के गड्ढे पे सोएंगे, मस्त यूरो कमाएंगे ऐसा। बट ऐसा नहीं है। जो मतलब एनी यूरोपियन कंट्री यू विल नॉट मेक मनी हियर लाइक बिग मनी लाइक यू मेक इन एनी अदर कंट्री और इन योर होम कंट्री, क्योंकि इंडिया में तो 25,000 पर मंथ पे भी लोग रह लेते हैं घर पे, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू लाइक स्लॉग अ लॉट, घसना पड़ता है। और यहाँ पे लाइफ मिल जाएगा कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस है, खाली टाइम रहेगा, घूमने वूमने मिल जाएगा। और हाँ ये है कि अकेलापन काफ़ी होता है यहाँ पे भी। अगर आपके फ्रेंड्स है या फिर है तो आप सॉर्टेड रहते हो, वरना अगर आप एकदम ही एक ही सिंगल रूम में रहोगे अपार्टमेंट में, कोई आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है कुछ, तो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं वो एक रेकमेंड करूँगा कि ट्राई टू कि ऐसे पहले ही कुछ 2-3 दोस्त बना लो इंडिया से ही, और फिर जब यहाँ पे आओ तो मिलो, एक साथ शेयरिंग रूम लो, वैसे बैठोगे तो तुमको बेटर बैठता है कि ठीक है भाई कोई है बात करने को। नहीं, बट ऐसा कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर सिंगल रूम में भी रह रहे हो तो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को वो मोटिवेशन से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि इन्होंने बोले 25,000, वो 2 महीनों में आपका 25,000 इंडिया का इतना खूबसूरत लगेगा वो लाइफ, और यहाँ आने के बाद जो बिगड़ी हुई लाइफ लगती है वो 25,000 आपको बहुत बेस्ट लगेंगे। आपका दिल करेगा मैं चले जाता हूँ, 17,000 बेस्ट था मेरे लिए, नहीं चाहिए 1,000 यूरो। तो वो चीज़ से थोड़ा ओवरकम करना, उससे निकलना, स्ट्रगल विल लाइक फ्रूटफुल होगा बाद में, तो उस चीज़ से सिर्फ ओवरकम करना, मोटिवेशन अपने अंदर रखना हो चाहिए। और एक स्पेशल इम्पोर्टेंस, अगर आपको जॉब पसंद है जो आप कर रहे हो एंड यू थिंक कि नहीं यार अब्रॉड जाके पढ़ते हैं और बेटर पैसे मिलेंगे, वो आइडिया लेके तो कभी मत आना। जॉब पसंद है करो, आराम से होम टाउन में हो, एंजॉय कर सकते हो लाइफ। यहाँ पे आके स्लॉगिंग काफ़ी मिलेगा, बट आफ्टर अ पीरियड यू कैन गेट यूज टू द कंट्री, यू गेट फ्रेंड्स, न्यू फैमिली बन जाती है यहाँ पे, तो अलग फिर बाद में आपको फ्रूटफुल लगता है कि हाँ भाई ठीक है आ गए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। मेरा रिकमेंड तो सबने बोल ही दिया है, बेसिकली सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो ही गए अभी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो भी यूनिवर्सिटी आप शॉर्टलिस्ट करते हो, जिसमें भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, तो उस जगह का और उस यूनिवर्सिटी का आप बैकग्राउंड देखो। जैसे निखिलेश के ब्लॉग्स में सारे होते ही है, सो आई डू रिकमेंड टू वॉच इट। एट लास्ट बी मेंटल स्ट्रांग। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो यहाँ आके सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो कोई भी चीज़ों में कि लाइक ये है तो ये कर देगा, ये है तो ये कर देगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मतलब ये कर देगा ऐसा। सो फर्स्ट यही है कि आप अपनी चीज़ें खुद से करना सीखो, ऐसा है। ओके।